हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेलेस्टिया यानी टीया टोकन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग काफी अप एंड डाउन यहाँ पे हमें देखने को मिल रही हैं। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से टीया में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आपकी टीया में ऑलरेडी एंट्री है या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे A to Z टोटल इसके फंडामेंटल के एनालाइज करने के साथ साथ मैं आपको बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताऊंगी, सेलिंग करने के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ। और इस वीडियो के एंड में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करेंगे और ट्रेडिंग व्यू पे इसके चार्ट पैटर्न को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो अगर आप टीया में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। तो टीया की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस साल जो हमारी यहाँ पे एंट्री रही है वो 4.50 पे रही है। तो मेरे गिवन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगेन इसका जो प्राइस है वो बाइंग रेंज में यहाँ पे आ चुका है। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग यहाँ पे एंट्री नहीं ली है, जो मैंने बाइंग करवाई है 4.50 पे, तो आप अभी यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं। हालांकि थोड़ी सी और यहाँ पे आपको डंपिंग देखने को मिल जाएगी, $4 से लेके 4.50 के बिटवीन में आपको एंट्री करने के लिए मिल जाएगा। तो अगर आपकी ऑलरेडी एंट्री है मेरे गिवन पॉइंट पे तो थोड़ी और बाइंग नहीं भी करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर अभी तक किसी ने टीया में एंट्री नहीं की है और करना चाहते हैं तो उनके लिए ये जो इसका करंट प्राइस है ये बेस्ट है। क्योंकि देखो, जो मार्केट में ऑल ओवर हमें डंपिंग देखने को मिल रही है ना, तो वो सारे ही जो क्रिप्टो मार्केट है वो इसी वेट में है कि क्या होता है, यूएस के इलेक्शन का क्या रिजल्ट आता है यहाँ पे, ठीक है, जो कि 1-2 दिन तक वो भी क्लियर हो जाएगा और उसके बाद से मार्केट में आपको अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलेगी, जो हर साल होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो करंट प्राइस की बात करें तो 4.54 पे है टीया का और मार्केट कैप डाउन में है, वॉल्यूम अप में है, लेकिन परसेंटेज कम है और टोटल सप्लाई 1+ बिलियन है यहाँ पे और मैक्सिमम सप्लाई का डेटा मेंशन नहीं किया गया है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी यूज केस और डिमांड मार्केट में बढ़ती रहेगी उसी के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम इसके जो कॉइन्स है वो मार्केट में लॉन्च होते रहेंगे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 400+ मिलियन है यहाँ पे। और इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करें तो देखो, इसकी जो प्रोफाइल है वो ट्विटर पे 2019 से है, लेकिन इसके प्राइस में हमें जो ऑल टाइम लो देखने को मिला था वो 2023 में था और ऑल टाइम हाई इसने फेब 2024 में ही दिया था, जब $20+ तक इसने हिट किया था, जहां पे जाके हमने प्रॉफिट भी बुक किया था वन टाइम यहाँ पे, ठीक है। अगर हम बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे ये एटम यानी कि कोस्मो इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है और मॉड्यूलर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे वर्क करता है। तो जो इसकी यूज केस है वो आपको अपकमिंग डेज में देखने को मिलेंगी और यूज केस के साथ ही इसकी डिमांड बढ़ेगी और इसके प्राइस में भी आपको अच्छी खासी हाइक देखने को मिल सकती है। और कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग इसकी जो रैंकिंग है वो 43 पोजीशन पे है। देखो, लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करते हैं। ट्विटर पे आप देखोगे प्रोफाइल वेरीफाइड है और ज्वाइनिंग 2019 से है। तो जो कम्युनिटी है वो 392.8K की इसकी कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो अकाउंट भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। आप देखोगे एक वेल डिजाइन इसकी वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है और इसकी एक बहुत ही सिंपल सी यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, जिसमें इसके यूज केस को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि Celestia is a modular data availability network that makes it easy for anyone to securely launch their own blockchain, ठीक है। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और यहाँ पे एंट्री करना चाहते हैं या होल्ड करके भी रखते हैं तो ऐसा करने से पहले आप एक बार इसके वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि टीया मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। देन हम वापिस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में, बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के। तो देखो, मार्केट में न्यू होने के बावजूद भी इसकी जो लिस्टिंग है वो आपको फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे देखने को मिल जाएगी। टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग हो चुकी है, जो कॉइन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन देखो, एक्सचेंजेस को लेके आपने वही सेफ्टी लेके चलना है कि कभी भी अगर बहुत ज्यादा फंड आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो यहाँ पे तो एक सिंगल एक्सचेंज पे मत रखना, उसे डिस्ट्रीब्यूट करके रखना मल्टीपल एक्सचेंजेस पे, सो दैट अगर इंडिया में एक्सचेंजेस को लेकर कोई इशू आता भी है, चाहे वो बैन होते हैं, हैक होते हैं या कुछ भी इस तरह का इशू रहता है, तो उस केस में आप अपने फंड्स को सेफली ट्रांसफर कर पाएंगे या विड्रॉ भी कर पाएंगे, ठीक है। तो स्टक नहीं होगा अगर आप मल्टीपल एक्सचेंजेस को यहाँ पे यूज करोगे तो।
और देखो जब मैंने एंट्री करवाया था ना 4.50 पे, तभी कहा था कि होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है वो हम यहाँ पे दिसंबर 2024 के एंड तक लेके चलेंगे। तो उसके पीछे का रीजन क्या था कि यहाँ पे जो नेक्स्ट अनलॉकिंग है ना वो जैन 2025 में देखने को मिलेगी। तो उससे पहले क्या है कि दिसंबर तक जाके यहाँ पे अगर नॉर्मली एक रिकवरी भी होता है तो ये इजीली $10 to $15 तक कवर अप कर सकता है, जहां पे हमारे एंट्री पॉइंट के अकॉर्डिंग ये हमें 5x तक दे जाएगा। तो इसलिए हमने वहां तक एटलीस्ट इसे होल्ड करके रखना है। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो हो सकता है कि सेलेस्टिया अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट करे और $30 to $50 तक भी कवर अप कर जाए। तो इसीलिए हमने कुछ परसेंटेज को एटलीस्ट होल्ड करके रखना है। तो देखो अगर आप टिया में एंट्री करने के लिए मेरे गिवन पॉइंट को फॉलो अप करते हो या मेरे चैनल को फॉलो अप करते हो ना, तो आपने किसी भी टिया के रिलेटेड वीडियो को यहाँ पे मिस आउट नहीं करना है, क्योंकि मैं टाइम टू टाइम यहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ कि कब आपने प्रॉफिट बुक करना है, कब डीसीए करना है और कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना है। तो अगर आप किसी भी पार्ट को यहाँ पे मिस कर दोगे ना, किसी भी वीडियो को, तो आपको एग्जैक्टली पता नहीं लगेगा कि हमने किस पॉइंट पे जाके क्या चीजें की थी। ठीक है, तो आपको देखो सिर्फ इतना करना है कि जब भी एंट्री करने बोलते हैं आपने एंट्री करना है, जब वहां पे प्रॉफिट बुक करने बोले तो वो करना है, और अगर डीसीए बोलते हैं तो वहां पे आपने थोड़ी सी डीसीए करना है। जरूरी यही है कि आप सिर्फ चैनल के साथ अप टू डेट रहें। ठीक है, तो और देखो जो हमें यहाँ पे बाइंग रेंज मिला था उसके पीछे का था, क्योंकि जुलाई में हमें यहाँ पे अनलॉकिंग देखने को मिली थी 2024 में। तो अनलॉकिंग के बाद प्राइस में डंपिंग देखने को मिलती ही है। तो जो ऑलरेडी हमारी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी 4.50 पे, उसे हमने होल्डिंग का ड्यूरेशन मैक्सिमम यहाँ पे दिसंबर 2024 तक ही लेके चलना है। उसके बाद अगेन यहाँ पे अनलॉकिंग हो गई तो थोड़ी और हम बाइंग करेंगे, वो भी मैं चैनल पे आपको टाइम टू टाइम अपडेट करती रहूंगी। यूज केस के रिलेटेड मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि टिया क्या है। फर्स्ट मॉड्यूलर ब्लॉकचेन नेटवर्क है दैट इनेबल एनीवन टू इजीली डिप्लॉय देयर ओन ब्लॉकचेन। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने यूएसडीटी के पेयर के साथ 4 आवर का इंट्रो लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है प्रेजेंटली यहाँ पे 4.54 पे है। मैंने जो एंट्री करवाई है वो 4.50 पे करवाई है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने अभी तक एंट्री नहीं की है, फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं, तो एक एंट्री आप इसके करंट प्राइस पे ले सकते हैं। और जिन्होंने ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री की है वो थोड़ा वेट कर ले, क्योंकि $4 तक का भी यहाँ पे पॉइंट देखने को मिल सकता है। तो वहां पे जाके आप थोड़ी और डीसीए कर लेना और इसे होल्ड करके रख लेना। होल्डिंग का ड्यूरेशन आपको दिसंबर 2024 तक ही लेके चलना है। वहां पे जाके अगेन मैं अपडेट करूंगी कि आप कितने परसेंटेज से और किस पॉइंट पे जाके प्रॉफिट बुक करोगे। देखो दिसंबर तक जाते जाते एक्सपेक्टेड है कि ये मिनिमम $10 to $15 तक कवर अप कर सकता है। तो वहां पे जाके हम कुछ परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे। और इसी के बिटवीन में अगर यहाँ पे बुल रन देखने को मिलेगी तो टिया में न्यू ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिल सकता है, और ये $30 to $50 तक भी इजीली कवर अप कर सकता है। तो इसलिए आपने इसे होल्ड करके रखना है। बाकी आपको टिया में एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। पर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया कर। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी टिया के प्राइस के डंपिंग के रिलेटेड कि ये जो डंपिंग है वो आपके पास बाइंग करने के लिए सुटेबल ऑप्शन है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं और इसे होल्ड करके रख सकते हैं अपकमिंग डेज में मिनिमम 5x तक का भी प्रॉफिट बुक करने के लिए। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।